राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर आज विभिन्न दलों से आए हुए नेताओं ने आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की। आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी ने विभिन्न पार्टियों से आए हुए नेताओं को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता दिलाई। त्रिलोकी त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में आरएलडी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता आरएलडी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर कहा, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर साथ में चुनाव लड़ने जा रहा है। वहीं त्रिलोकी त्यागी ने बताया, हमारी भारतीय जनता पार्टी से बात चल रही है, उपचुनाव में कितनी सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी यह समय आने पर सबको बता दिया जाएगा, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सभी सहयोगी दल एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथियों, अब बैठ जाओ। साथियों, आज विभिन्न पार्टियों से कुछ साथी राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए और जयंत चौधरी के नेतृत्व में राम आशीष जी के साथ आज लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं। इनमें प्रमुख अभिषेक राज हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और ये इनका एक परिचय ये भी है कि इनके पिताजी कालीचरण जी चौधरी अजीत सिंह के साथ काम करते थे, एमएलए रहे मिर्ज़ापुर से, और ये उदित राज जी के छोटे भाई के बेटे हैं। ये आज लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं, इनका स्वागत है। दूसरे अवनीश त्यागी, ये समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। अवनीश त्यागी जी ये भी लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं। तीसरे विकास सागर, जो बसपा के प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हैं, विकास सागर जी, ये भी आज पार्टी ज्वाइन कर। कौन सा जिला विकास आपका? अमरोहा के रहने वाले हैं। बाबूराम प्रजापति, ये प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के। महक सिंह जी प्रदेश सचिव हैं अंबेडकर वाहनी जी के। कहाँ महक सिंह जी? ठीक है। इसके बाद रमेश चंद्र कुशवाहा, ये भी प्रदेश समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। अनिल प्रजापति, ये मेरठ से पूर्व सभासद हैं। संजीव प्रधान, विनोद प्रजापति और अपने शांति प्रताप चौधरी, ये सब लोग उपाध्यक्ष, ये अब काफ़ी लोगों ने आज इनके साथ काफ़ी लोगों ने, और अपने जो अभिषेक राज है इसके साथ काफ़ी लोग आज यहाँ आए हैं, ये सब ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं आप लोगों के सामने इनको कहना चाहता हूं कि आपको लोकदल में बेहद सम्मान मिलेगा और आपको काम करने का मौका मिलेगा। मैं इनका पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं। इनका ज्वाइन करने पे अभिषेक राज, त्यागी जी, सागर साहब, प्रजापति जी, कुशवाहा जी, सभी दोस्तों का, आप बैठो, आप नहीं हो उनके साथ ज्वाइन करने में, आप बैठ जाओ। मैं सभी साथियों का मैं सम्मान करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। कल ही हमने उत्तराखंड की अपनी कमेटी डिक्लेयर की है, झारखंड की हमने अपनी कमेटी तय कर दी है, झारखंड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, और 20, 21 और 22 तारीख को हम लोग भोपाल में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जयंत चौधरी जी में जा रहे हैं, 21-22 में वहाँ भी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बात मैं हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपना विस्तार कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी जयंत चौधरी जी ने भी कहा था, मैं भी आज आपके सामने कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में चुनाव है, बाई इलेक्शन है।
उसमें 4-5 सीट पश्चिम में है, बाकी मध्य और पूर्व में है। राम आशीष राय जी की जिम्मेदारी लगाई गई है पार्टी की तरफ से। ये 10 की 10 विधानसभा में जाएंगे, जिला के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे और वहाँ पार्टी को इकट्ठा करके एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने की तैयारी में करेंगे। ये जिम्मेदारी इनकी 16 अगस्त के बाद शुरू है और 15 सितंबर से पहले ये सभी का जगह दौरा करके ये काम करेंगे। हम हर विधानसभा में अपना बूथ लेवल पे कमेटी बना रहे हैं। हमने अपने जिलाध्यक्षों को, अपने क्षेत्रीय अध्यक्षों को निर्देश कर दिया है कि आप बूथ कमेटी बनाएं और इस चुनाव को मजबूती से जिताने का करें। ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रहा है और हम एनडीए में हैं, तो हम कोई कोताही ऐसी नहीं बरतेंगे कि एनडीए को मजबूत करेंगे, एनडीए को जिताने का काम करेंगे। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, कल 16 तारीख को इनका झांसी में बुंदेलखंड का कार्यक्रम है, तो उसके बाद ये हर विधानसभा पर जाएंगे जहाँ उपचुनाव होना है और वहाँ लोकदल के साथियों को इकट्ठा करके, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एनडीए को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। अभी कई सवाल रहते हैं जहन में। हम लोग अपने पुरानी बातों पर काम करते हैं। किसानों के सवाल पे अभी पिछले हफ्ते जयंत चौधरी जी, मैं, राम आशीष जी और हमारे एमएलए, हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे। हमने तब भी तमाम किसानों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं हमने उनके सामने रखी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा एजेंडा कोई नहीं बदला है। हमारा एजेंडा वही है। चौधरी चरण सिंह की नीति और लोकदल अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। हम सरकार के सहभागी हैं, हम एनडीए में हैं, लोकदल अपना काम कर रहा है। और कोई बात आपको करनी है तो चुनाव पर क्या कुछ सीटों की शेयरिंग को लेकर भी कोई चर्चा हुई या विचार विमर्श हुआ कि सीटें कुछ मिलेंगी या कोई डिमांड रखी हो आपने? सच ये है कि चर्चा जारी है। फर्स्ट राउंड में बात मेरी भी हुई है, बात हम कर रहे हैं, पर अभी कोई फाइनल बात नहीं है। अभी 10 की 10 सीटों पर तैयारी लोकदल कर रहा है। हाँ, ये अलग हो सकता है, कहीं कोई सिंबल हो, कहीं कोई सिंबल हो, कौन कहाँ लड़ेगा ये कोई सवाल अभी तय नहीं हुआ। कुछ एक्सपेक्टेशन है हैं? अब देखिए, सीट ऐसा है, मैं आपको अलग बता दूंगा। अब मैं उस तरह को मैं चौधरी चरण सिंह जी का बनाया नेता हूँ, विश्वविद्यालय से आया हूँ। मैं आपके जरिए सीटों की मांग भारतीय जनता पार्टी से नहीं करूँगा। आप अलग से मेरे से बात कर लें तो मैं आपसे सलाह मशवरा कर लूँगा। सीटों की बात मैं यहाँ करूँ कि हम कितनी मांग रहे हैं, वो हमें कितनी दे रहे हैं, तो वो बात एक बेईमानी हो जाएगी। हाँ, बात सही है कि हम लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं इतना इशारा आपको कर रहा हूँ कि लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा वाले क्या कह रहे हैं अभी ऑफिशियली उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव ने, लोकदल के जिला प्रदेश अध्यक्ष ने, लोकदल का संगठन राष्ट्रीय महासचिव मैं हूँ, जयंत चौधरी जी के, नड्डा जी की तो बात छोड़ दो, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि कितने हम लड़ेंगे। मैंने आपसे इतना कहा है, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने कहा हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने बता दिया ना, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये आप तो अरे जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आप तो वहाँ पहुँचते हो जहाँ हम लोग भी नहीं पहुँच पाते हैं। मैंने कहा कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम आपके सहयोग से भी बढ़ेंगे, अपने संगठन से भी बढ़ेंगे, चुनाव से भी बढ़ेंगे, सरकार में जाने से भी बढ़ेंगे। क्यों? आगे की तरफ बढ़ने के कई रास्ते हैं। चुनाव में कुछ चुनौती मान रहे हैं क्योंकि हाँ, क्या अब हाँ हाँ, अब देखो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में वो दिल्ली में झगड़ा हो रहा, लखनऊ में नहीं है। मैंने बता दिया, झगड़ा दिल्ली में, लखनऊ में नहीं। हाँ, लोकसभा में जिस तरह से नतीजे है उसके बाद क्या मान रहे हैं कि उपचुनाव में कुछ चुनौती है आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा ये पीछे कौन बात कर रहे हैं? कौन है पीछे? है चुनौती है।
और हमारा रास्ता चुनौती भरा पूर्ण है और उपचुनाव हमारे लिए चुनौती है। बिल्कुल आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है इसमें भी चुनौती थी, 27 में भी चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके साथ बैठे हैं और इसीलिए नौजवानों को मैंने ज्वाइन कराया है कि चुनौती है सामने कठिन मार्ग है, उस कठिन मार्ग पे इन साथियों के साथ चलकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम आपसे साफ तौर से कहना चाहते हैं कि इस देश में भी और हर जगह हम माइनॉरिटी के साथ हैं। मैं अभी आपको अपनी बात आपका जवाब दे दूं पूरा। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो हिंदू माइनॉरिटी में है। हम बात करेंगे भारतवर्ष में जब हम माइनॉरिटी की बात करेंगे तो हिंदू भी बहुत जगह माइनॉरिटी में है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में है, हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में है। हम माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं और जो माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है हम उस सरकार से कहेंगे कि उसको तुरंत बंद करें। उनके जो घर ढाए गए हैं, उनके जो धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंची है, सरकार उसका निर्माण कराए। ये लोकदल की मांग है। कई संगठन ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं उनको पनाह दी गई है, उसी तरीके से वहाँ पे माइनॉरिटीज यानी जो हिंदू है उनको पनाह दिया जाए हिंदुस्तान में। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये मामला केंद्र सरकार के पास है, ये आवर्जन विभाग का मामला है। ये तय होगा कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, इसे मैं नहीं तय कर सकता। क्या उनके सहयोगी हैं? हाँ, सहयोगी हैं, मैं कह रहा हूँ आपको। मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूँ, उनको वहीं ठीक से सुरक्षित रखा जाए जहाँ उनके घर ढाए गए, उनके घरों को ठीक किया जाए। जो धार्मिक स्थल ढाए गए उनको ठीक किया जाए, वहाँ पर उनकी रक्षा की जाए। जब हम यहाँ माइनॉरिटी के लिए लड़ते हैं तो वहाँ की माइनॉरिटी के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? हम माइनॉरिटी के साथ हैं। अगर कश्मीर में माइनॉरिटी पर अत्याचार होता है तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, मैं माइनॉरिटी के साथ खड़ा हो जाऊँगा। अगर लखनऊ में माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो जाएगा तो लोकदल माइनॉरिटी के साथ खड़ा है। हम इसमें कहीं गुरेज नहीं है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और माइनॉरिटी की रक्षा के लिए बांग्लादेश से लेकर भारतवर्ष तक लोकदल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम कांग्रेस को दामन छोड़कर दल में शामिल नहीं किया। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस अपनी विचारधारा से बहुत पहले ही भटक चुकी है। हमने काफ़ी संयम किया हम लोगों ने, हमारे जैसे युवा लोग जो हैं, खासतौर दलित समाज के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत संयम किया और बहुत देखा है कांग्रेस जिस तरीके से दलित हितैषी बनने की कोशिश करती है, जिस तरीके से बात करती है, उसके विपरीत कार्य कांग्रेस पार्टी में किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक प्रस्ताव दिया जाता है सब क्लासिफिकेशन का रिजर्वेशन में SC ST के लिए, तो कांग्रेस के किसी भी नेता ने, जिम्मेदार व्यक्ति ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने आगे बढ़कर ये सवाल पार्लियामेंट में नहीं उठाया, जबकि उठाना चाहिए था। सरकार ने तो NDA की सीधे सीधे खारिज कर दिया कि इस तरह कोई व्यवस्था नहीं, इस तरीके की चीज़ों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मगर विपक्षी दलों का काम होता है कि आप इन मुद्दों को उठाएं, उन मुद्दों पर बात करें। ट्वीट कर देने से महज कार्य नहीं होते हैं, राजनीति इस तरीके से नहीं होती, जनसेवा इस तरीके से नहीं होती। कांग्रेस में पूर्णतः राजनीति जो है वो ट्वीट की है और अब कांग्रेस जैसी कुछ सीटें जीत गई है तो जो अहंकार कांग्रेस का है वो तिगुना चौगुना हो गया है और आगामी चुनाव में आपको नजर आएगा किस तरीके से कांग्रेस फिर से मुंह की अपनी खाने जा रही है। और दलितों का जहां तक सवाल रहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ये कहते हैं कि संविधान लागू करने में महात्मा गांधी और नेहरू जी का योगदान। अब बाबा साहब को भूल गए, जिस बाबा साहब की वजह से इतनी बार वो सांसद हुए, मंत्री हुए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन बाबा साहब को भूल गए। तो कांग्रेस की जो घिनौनी सच्चाई वो यही है कि दलितों को वोट बैंक के तरह पिछले 70 सालों से इस्तेमाल किया गया और उन दलितों को ना बढ़ाया गया, ना लीडरशिप को नए लोगों को बढ़ाया गया, ना काम किया गया। केवल वोट के लिए कांग्रेस दलितों के पास पहुंचती, दलितों के घर जाती है और बड़ी बड़ी बातें करती, ट्वीट करती है एसी कमरों में बैठ के। मैंने बहुत करीब से प्रियंका जी के साथ भी कार्य किया, मगर जो वर्किंग है, जो प्रोसेस है, जो उनकी टीम के लोग हैं, वही नहीं चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े और लोग आगे बढ़े, जनता की आवाज़ पहुंचे। केवल बंदरबाट पार्टी में चल रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लोकसभा की टिकट हो, चाहे विधानसभा की टिकट हो। बहुत बुरी स्थिति है पार्टी की। आज वही देखते हुए हमने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों से प्रभावित होकर। जैसे कि हमारे नेता जयंत चौधरी जी मुखर होकर तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अब केंद्र में मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश में भी सरकार में हम साथी हैं, तो जो भी जन समस्याएं हैं उन मुद्दों को हम आगे बढ़ चढ़ कर उठाएंगे। जो स्टैंड हमारी पार्टी का होगा वो हम लेंगे। कोई हम पिछलग्गू पार्टी की तरह
अपना फायदा निकालने के लिए कि हमारे पास ये रहे वो हम राजनीति नहीं करती आरएलडी। हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की आवाज़ है, किसानों के लिए आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।